अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला लेक्चर है। तो इससे पहले हमने CSS और HTML के लेक्चर दिए थे, वो हमारे मेरे लेक्चर जो चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस चैनल पर पड़े हुए हैं। आप वहां से जाकर आप इनको सुन सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो सबसे पहले HTML और उसके बाद CSS का आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको जावास्क्रिप्ट आसानी से समझ आ सके। तो ये चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जिसे JS भी कहा जाता है, इट इज़ अ लाइट वेव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है लाइट वेव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सर्वर वेबसाइट स्क्रिप्टिंग वेब पेजेस पर इस्तेमाल होती है। तो इट इज़ एन interrupted full flag programming language that enable dynamic interactive on website when applied on the HTML document। जब हम इसको HTML के डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करेंगे तो इससे हमारा जो वेब पेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा, जिससे क्या चीज़ें यूज़र काफ़ी ज़्यादा खुश होता है ताकि उसे आसानी के साथ वो चीज़ समझ आ जाती है। तो इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 1995। इसको ना 1995 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था नेट सस्पेंड नेविगेशन ब्राउज़र ने। तो इसके फ़ीचर देखते हैं। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट के जो फ़ीचर हैं वो कौन कौन से हैं। तो आमतौर पर फ़ीचर जो हैं, सबसे पहला है जी ऑल पॉपुलर वेब ब्राउज़र सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, यानी जितने भी मशहूर या जो वेब ब्राउज़र हैं जिसमें क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स वगैरह जो हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट अलाउ द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह सी लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सेम इसी तरीके से हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो जावास्क्रिप्ट को हम ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। दैट यू यूज टू प्रोटोटाइप, जिसमें हम प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्लास फॉर इनहेरिटेंस के। तो इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें जो भी हम करैक्टर लिखेंगे वो देखेंगे बड़ी ABC में लिखना है या स्मॉल ABC में इसको लिखा जाता है। तो जावा से इट इज पोर्टेबल इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको यानी जो जावास्क्रिप्ट है वो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं, जिसमें विंडोज़ होगी, मैक OS हो गया, इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेबसाइट, यानी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट किस लिए इस्तेमाल होती है कि अपना जो वेब पेजेस है उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी है। इसके अलावा डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ यूज़ करने हो तो उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले डेट एंड टाइम, अगर हमने स्क्रीन के ऊपर डेट एंड टाइम शो करवाना है तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा डिस्प्ले पॉपअप विंडोज़ एंड डायलॉग बॉक्स, यानी अगर हमने ब्राउज़र के ऊपर या विंडोज़ के ऊपर कोई भी डायलॉग बॉक्स जो है वो शो करवाना हो तो उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो गया, कंफर्म डायलॉग बॉक्स हो गया। इसके अलावा प्रमोट डायलॉग बॉक्स है, वो हम आज के लेक्चर में आपको एग्जांपल के ज़रिए बताएंगे भी किस तरीके से डायलॉग बॉक्स हम स्क्रीन पर शो करते हैं। इसके अलावा क्लॉक का स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यही चलते हैं, सबसे पहले हम पहली एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल में हम HTML का कोड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बॉडी का कोड स्टार्ट करते हैं, फिर हम हाइडर फाइल लगाते हैं यानी H2 वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम स्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी हमने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा है जी डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट। डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट क्या चीज़ है? जब भी हमने कोई भी स्टेज में शो करवानी हो, मिसाल के तौर पर हेलो जावास्क्रिप्ट बाय जावास्क्रिप्ट, तो यानी अगर हमने जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रीन पर शो करवाना है तो उसके लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट होगा। ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हमने कोई भी स्टेज में शो करवानी है वो किससे शो होगी? डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट से। तो उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज कर दो, बॉडी क्लोज होगी और HTML भी क्लोज हो गया। अब हम इसको प्रोग्राम को यानी रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये आउटपुट होगा। जिस तरीके से यानी आपके सामने स्क्रीन पर
ये वही प्रोग्राम जो अभी आपको दिखाया गया है नज़र आ रहा है, हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको कॉपी करके हम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम प्रोग्राम को बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है वो कॉपी कर लिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम लोकेशन बताएंगे। फ़र्ज़ करें हम डेस्कटॉप बता देते हैं और उसके बाद फ़ाइल का नाम हम कोई भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम फ़ाइल का नाम लिखते हैं माई FIR फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है जी। और इसके अलावा जो एक्सटेंशन देनी है हमने .html, ठीक है जी। तो ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो JS देने लग जाते हैं। यहाँ पर JS जो है ना एक्सटेंशन नहीं देनी, एक्सटेंशन जो है .html ही देंगे। उसके बाद जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड पर जो है ना वो जावा का कोड जो है वो सेव हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आते हैं। तो ये देखें जी माई फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखें जी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और हेलो जावास्क्रिप्ट बाय जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। जो हमने प्रोग्राम लिखा था, ये देखें जी जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी वही चीज़ यहाँ पर आ गई। अब इसमें चेंजिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करके हम सिर्फ ये लिखते हैं यानी हेलो जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जी जावास्क्रिप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद यानी अगर हमने एक से ज़्यादा दफ़ा डाटा कॉपी करना है, फ़र्ज़ करो ये डॉक्यूमेंट्स डाट लिखा हुआ है, हम इसको कॉपी करते हैं और इसके अलावा यहाँ पर दोबारा अगेन जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं इसको जी। पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें कोई और दूसरा नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिखता हूँ MAQBLL मकबूल, ठीक है जी। हम इसको सबसे पहले सेव करते हैं जी। सेव करने के लिए जिस तरीके से क्योंकि जब भी हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो फाइल को सेव करना लाजमी है, ठीक है जी। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास हेलो जावास्क्रिप्ट भी आ गया और उसके बाद मकबूल जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो कौन सा टैग होता है, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम में HTML है, बॉडी है। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करेंगे और उसमें टाइप भी बताएंगे। टाइप का मतलब है यानी जो सिंटैक्स है वो किस किस्म का हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए लिखने का तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले टाइप इक्वल टू और उसके बाद डबल कोटेशन के बाद हम टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम वही जो लाइन लिखेंगे यानी डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज फॉर लर्नर, ठीक है जी। स्क्रिप्ट क्लोज़ कर देते हैं, बॉडी क्लोज़ कर दिया और उसके बाद HTML जो है वो हमने क्लोज़ कर दिया। हम इसको भी रन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको सेव करते हैं अभी यहाँ से। तो ये वही प्रोग्राम जो अभी हमने आपको दिखाया था, हम इसको सेलेक्ट ये करके कॉपी कर लिया। अब हम उसी प्रोग्राम के अंदर जो हमने पहले प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं जी, ठीक है जी। ये देखिए हमने वही प्रोग्राम आपको पेस्ट कर दिया है, तो जिसमें टाइप भी बताई गई है और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं जी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंपल लर्निंग फॉर द लर्नर, ठीक है जी। टेक्स्ट फॉर्म में जो डाटा है हमारे पास वो स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा हम किस तरीके से टेक्स्ट फाइल जो है वो स्क्रीन पर शो करवाते हैं। तो उसके बाद स्क्रिप्ट टैग स्पेसिफाई, जो स्क्रिप्ट टैग है वो जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है। तो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इज़ अ कंटेन ऑफ द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्राउज़र ऑफ द डाटा। तो यानी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेक्स्ट जो है ना ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम किस किस्म का डाटा यूज़ करेंगे। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट वो किस लिए यूज़ किया जाता है, यानी स्क्रीन पर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट में शो करवाने के लिए, ठीक है जी। आगे हम इसके अलावा है जी 3 प्लेसेस टू पुट जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना वो 3 जगह पर हम पुट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है जी, बिटवीन द बॉडी टैग ऑफ द HTML, बिटवीन द हेड टैग ऑफ HTML और उसके बाद इन .js फाइल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं।
तो सबसे पहले ये जी जावास्क्रिप्ट एग्जांपल कोड बिटवीन द बॉडी टैग। तो इन द अबव एग्जांपल वी हैव डिस्प्ले द डायनामिक कंटेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इसके लिए अलर्ट डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल कर देंगे। अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है तो उसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले HTML का कोड लगाएंगे, उसके बाद बॉडी का टैग लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यानी एक्सटेंशन यानी जो टैक्स है वो किस किस्म का है। ठीक है जी। तो स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टैक्स / जावास्क्रिप्ट हमने लिख दिया। अब हम अलर्ट का कोड लिखते हैं, यानी जब भी हम स्क्रीन ओपन करेंगे तो वहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन आए और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया और टैग क्लोज कर दिया। तो अब हम इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे यानी ये कैसे काम करता है। तो ये देखें हमने Ctrl+A करके Ctrl+C कॉपी कर दिया। उसके बाद हम इसको नोट पैड के अंदर यानी जो हमने ओपन किया हुआ है इसको सेव करते हैं जी। ठीक है जी। तो ये हमने सेव कर दिया। अब हम यही ब्राउज़र जो है उसी में हम बार बार चेंजिंग करें। अब ये देखें जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा स्क्रीन के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा अलर्ट बन के। तो ये देखें हमारे पास सामने लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। आपने अक्सर इस तरह का पेज देखा होगा। मैं इसको अगेन करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो जब मैं रिफ़्रेश करूँगा ये देखें जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो जो अलर्ट का टैग था वो स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। ठीक है जी। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अकेला हेलो लिखते हैं, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पर स्क्रीन पर क्या आ गया, हेलो लिखा हुआ आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि हम किस तरीके से कोई भी अलर्ट बॉक्स जो है वो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली एग्जांपल है वो हमारे पास है कोड बिटवीन द हेड टैग, यानी हेड टैग के अंदर हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए अलर्ट डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है हेड टैग में, जिसकी एग्जांपल आपके सामने। उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो फंक्शन मैसेज का इस्तेमाल होगा। तो टू क्रिएट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट यू नीड टू राइट फंक्शन विद फंक्शन नेम। इसमें हम फंक्शन का नाम भी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी काम हो रहा होगा वो भी लिखेंगे कि जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम HTML का टैग इस्तेमाल करते हैं, फिर बॉडी हेड टैग, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग हमने इस्तेमाल किया यानी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन का नेम यानी फंक्शन मैसेज। ठीक है जी। फंक्शन मैसेज लिखा, उसके बाद हमने टैग अलर्ट का मैसेज लिख दिया यानी हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने फंक्शन का टैग क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम स्क्रिप्ट का टैग भी क्लोज़ कर देते हैं। अब हम हेड का टैग भी क्लोज़ कर दिया, उसके बाद बॉडी भी क्लोज़ कर दिया और उसके बाद हम लिखते हैं जी पैरा एक लिखते हैं जी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद फॉर्म हम ओपन करते हैं। फॉर्म के अंदर हम जो वैल्यूज़ है वो लिखते हैं, यानी जब भी हमने कोई भी बटन बनाना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप डबल कोटेशन के अंदर बटन लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू और इक्वल टू लिख कर डबल कोटेशन के अंदर क्लिक लिखेंगे, यानी बटन के ऊपर क्या लिखा आ जाए। तो क्लिक लिखा है, उसके बाद हम ऑन क्लिक लिखेंगे और ब्रैकेट लगाकर मैसेज लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है जी। और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और जो टैग है फॉर्म का वो भी हमारा क्लोज़ हो गया। उसके बाद बॉडी क्लोज़ हो गया और उसके बाद HTML का टैग भी क्लोज़ हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं। ये कोड है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जब हम इसको ओपन करते हैं जी तो ये देखें जी हमने इसको कॉपी किया आपके सामने। उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी हम नोट पैड के अंदर जाते हैं। नोट पैड जो हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं जी। ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है प्रोग्राम, यानी सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग, उसके बाद फंक्शन का मैसेज और उसके बाद वेलकम और ये चीज़। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये बंद कर देते हैं। अब हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आ चुका है। मैं कोड भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पैरे के अंदर, और उसके लिए क्या चीज़ है, जो क्लिक का फंक्शन था वो हमारे पास जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है जी। ये जो हमने बटन बनाया था, ठीक, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा था वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यानी मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक के बटन पर क्लिक करूँ तब जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो। ये देखें जी जैसे ही मैं क्लिक पर क्लिक करता हूँ
तो उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स है अलर्ट बन के वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है जी, ये देखें। उसके बाद जब मैं अगेन रिफ़्रेश करके क्लिक करता हूँ तो ये देखें फिर आ चुके। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बटन कैसे बनाया जाता है और उसके बाद बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आउटपुट कैसे आएगी। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास आता है जी, HTML स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो उसमें डॉट HTML हमने टैग क्लोज करते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं। उसके बाद यानी चेंज कॉन्टेक्स्ट का मतलब यानी पहला एक पैरा लिखा हुआ है, हम चाहते हैं उस पैरे को चेंज करके कोई और पैरा उसकी जगह पर आ जाए। तो हमने लिखा है व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। तो उसके बाद हमने पैरा लिखा है, पैरे में हम क्या लिखें, ID बराबर होता है डेमो। ठीक है जी। और उसके बाद हमने कोई भी सिंटैक्स जो लिखते हैं यानी जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम पैरा क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला है कि भी यहाँ पर इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले बटन लिखेंगे, टाइप लिखेंगे बराबर है, उसके बाद बटन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन क्लिक लिखेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाय ID। ठीक है जी। उसके बाद डेमो, उसके बाद डॉट इनर HTML और उसके बाद हेलो जावास्क्रिप्ट लिखकर क्लिक में लिखेंगे और बटन का टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। बॉडी क्लोज कर दिया और उसके बाद HTML का टैग जो है वो भी क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले हम इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं जी, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मैं इसको कॉपी करता हूँ जी। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर Ctrl+A करके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट है वो आ चुका है हमारे पास। ये वही जावास्क्रिप्ट क्लिक मी, आई थिंक कॉपी सही तरीके से नहीं हुआ। अगेन इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। जब हम इसको कॉपी करते हैं जी, ये देखें जी कॉपी कर दिया। उसके बाद जब हम नोट पैड के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे जी, ये देखें पेस्ट हो चुका है। यानी मैं इसको सही तरीके से आपको कोड दिखा दूँ। ये देखें हम इस तरह जो है वो प्रोग्राम इसको स्क्रीन पर दिखाते हैं, यानी H2 लिखा, उसके बाद डेमो, उसके बाद क्लिक मी, यहाँ पर ये सारा कोड जो है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर, जब हम रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें रिफ़्रेश किया तो वहाँ पर लिखा है व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू और उसके बाद स्टेटमेंट लिखे और क्लिक मी। जब हम क्लिक मी पर क्लिक करेंगे तो उसमें देखना है यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एलिमेंट्स, यहाँ पर चेंज होकर दूसरा सिंटैक्स आ जाएगा। तो ये देखें हेलो जावास्क्रिप्ट आ चुके हैं। ठीक है जी। तो ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, हम यहाँ पर इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है यानी व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। ठीक है, और उसके बाद जब ये देखें मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आता है। ठीक है जी, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्या आ जाता है, हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाता है। उम्मीद है कि भी ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म का कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।